अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने पढ़ना है रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अमले तौलीद। अमले तौलीद कहते हैं नस्ल बढ़ाने के अमल को, नस्ल बढ़ाने के अमल को। ठीक है, यानी कि अपने जैसे सेम स्पीशी के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना, सेम इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, ऑफ सेम स्पीशी, इसे हम कहते हैं नस्ल बढ़ाना। ठीक है, अब जो है हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी। ठीक है, ये तो होगी रिप्रोडक्शन। क्या है, अब रिप्रोडक्शन करना क्यों ज़रूरी है? ताकि जो है स्पीशी जो है वो कंटिन्यूस रह सके, यानी कि कोई स्पीशी ख़त्म ना हो सके। इसलिए डिफरेंट जो क्या कहते हैं जानदार हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि उनकी नस्ल कायम रह सके। ठीक है, अब जो है सम टाइम जो है बहुत सारे इंडिविजुअल मर जाते हैं। ठीक है, रीज़न कोई भी हो सकती है, जैसे कि कोई डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशन से मुराद है कि वो जो है क्या कहते हैं ज़िंदा रहने के लिए जो compete करना पड़ता है। जेनेटिक फैक्टर होगा। ठीक है, कोई भी जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, कोई जेनेटिक डिजीज़ आ जाए जो कि कॉज हो इस डिजीज रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं इंडिविजुअल के डाई होने के। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह की होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल वो होती हैं जिसमें पेरेंट्स यानी मेल यानी फीमेल एंड मेल दोनों हिस्सा लेते हैं, और एसेक्सुअल में जो है वो हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, सिंपल एसेक्सुअल जो है, एसेक्सुअल जो है वो बनती है, रिप्रोडक्शन होती है सिंपल डिवीजन ऑफ सेल, सिंपल डिवीजन ऑफ सेल से। ठीक है, यानी कि सेल सिंपली डिवाइड हो जाए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, यानी कि फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल, यानी कि सेक्स सेल बनते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल के सेक्स सेल, जिसे हम कहते हैं गैमीट्स, जिसे हम क्या कहते हैं कि वो होते हैं गैमीट्स। अगर आपने को लास्ट जो है 9th क्लास का याद हो तो हमने कहा था कि गैमीट्स बनते हैं मियोसिस से, और जो सिंपल डिवीजन है वो होती है माइटोसिस से। ठीक है, जब आपने वो मियोसिस और माइटोसिस पढ़ी होगी तो आपके टीचर ने आपको मस्त बताया होगा कि मियोसिस हमेशा सेक्स सेल के अंदर होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होती है, क्योंकि वहीं पे हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं। जब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के गैमीट आपस में मिलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो गैमीट्स हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल में पूरे होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। Reproduction is defined as a production of individual of the same species, that is the next generation of species. While it is one of the fundamental character of living thing, it is not an essential life process. ठीक है, ये ज़िंदगी का essential process नहीं है, लेकिन इसे इसलिए एक्ट किया जाता है ताकि जो है स्पीशी की जो है रिप्रोडक्शन, स्पीशी की जो तादाद है या स्पीशी को सेफ रखा जाए। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज दस एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी, ताकि स्पीशी की जो है कंटिन्यूएशन रहे। इट इंश्योर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट, यानी कि जो इंश्योर किया जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट किया जा सके। ईच जनरेशन प्रोड्यूसेस more offspring for the next generation. Many individuals die due to various reasons, disease, competition, genetic factor, etc. before reaching the reproductive age. ठीक है, वन द फिटेस्ट एंड बेस्ट सर्वाइव रीच द रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, वो कहते हैं कि इन सारे कंपटीशन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचता है वही जो है बेस्टेस्ट सर्वाइवर होता है। दिस इंश्योर दैट एडवांटेज करेक्टरिस्टिक आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन।
In previous classes, we have learned the two basic type of reproduction. Asexual reproduction means simple cell division that produce an exact duplicate of that organism. ठीक है, यानी exact duplication होती है, कोई फर्क नहीं होता. There are many type of asexual reproduction which we shall discuss. ठीक है, ये लाइन हमें करने की ज़रूरत नहीं है. Sexual reproduction involves the joining fusion of male and female sex cell, that is gametes. ठीक है, इस पूरे टॉपिक के अंदर आपने ये याद करना है और यहाँ से ये याद करना है, और ये लाइन मैंने कट करवाई है वो कट हो जाएगी. ठीक है, अब हमने देखना है मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है.